हेलो एवरीवन, क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक, कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता करते हैं। ठीक है, उसमें दो एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, दो लाइंस होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इन दोनों वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के नाम बताने हैं हमें। ठीक, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ऐसे चलती है, वर्टिकल लाइंस जो ऐसे वर्टिकल अपवर्ड चलती है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होती है और इन दोनों को एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वर्टिकल को मैं वी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वैसे ही वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होगा एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का नाम होगा वाई एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस होगा, एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। नाउ इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये अगर पूरा प्लेन है, ठीक है, अगर ये पूरा प्लेन है, ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर ये दो एक्सिस है, ठीक है, दोनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये दो एक्सिस इस प्लेन को चार पार्ट में, इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, हर एक पार्ट का नाम क्या है। ठीक है, ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दी टू लाइन। ठीक है, ये जो दो लाइन है, एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बोला करते थे। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को कट करके इस प्लेन को चार पार्ट में ब्रेक कर देती है। तो हर पार्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रेंट है। ठीक, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हर एक पार्ट क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये भी क्वाड्रेंट है। ठीक है, इन चारों क्वाड्रेंट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस प्लेन फॉर्म बाय टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो नेम होता है हर एक पार्ट का, उसका जो नाम होता है वो क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है पूरे प्लेन का। ठीक है, 1/4 पार्ट। ठीक है, अगर ये पूरा प्लेन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये चार पार्ट में कन्वर्ट करता है, तो ये 1/4 पार्ट में कन्वर्ट करता है। 1/4 पार्ट होता है पूरे प्लेन का, ये भी 1/4 पार्ट होता है पूरे प्लेन का, ये भी 1/4 पार्ट होता है पूरे प्लेन का, और ये भी 1/4 पार्ट होता है पूरे प्लेन का। ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको चार पार्ट में, ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन को चार पार्ट, इक्वल पार्ट में इसने ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को कहते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट को कहते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट के हमें नाम बताने थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, उन पॉइंट्स के हमें क्या करना है, नाम बताने हैं। ठीक है, ठीक है, लोकेट करना है। टू लाइंस, दो लाइंस कौन सी है यहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द ओरिजिन। ठीक है, ये जो प्लेन होता है, प्लेन के अंदर हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं
ओरिजिन, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। इस ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट मेजर करते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन होता है यही हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे x इजिकल टू 2 जाना है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से लेंगे x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लोकेट करेंगे, x इजिकल टू 2 यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको रेफरेंस पॉइंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, वहीं हम क्या करते हैं, इसका ओरिजिन लेते हैं, 0 0 लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 0 1 2 3 4, ठीक है। इसके इधर हम गए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके लेफ्ट में गए तो माइनस में चलेगा, 0 से कम चलेगा, -1 -2 -3 -4। अगर इसी पॉइंट से नीचे डाउन गए तो वहां पर भी माइनस चलेगा, वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमें सिर्फ नाम बताना था कि ये दोनों एक्सिस जहां कट करती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, आपका ओरिजिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, सी द गिवन फिगर, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर गिवन है, उसको देखना है, एंड राइट द फॉलोइंग, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। उसको कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है बी, ठीक, सी डी ई एफ जी जी एच, ठीक है, और एल, ठीक है। तो एम, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन कोऑर्डिनेट्स के हमें कुछ आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये फिगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। और हमें जवाब क्या देना है, ठीक है। तो जवाब हमें ये देना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट कहाँ है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई का वैल्यू लिखते हैं कि वो कोऑर्डिनेट एक्स में कहाँ पर है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जो x इजिकल टू ए पर रखा हुआ है, x में a डिस्टेंस पे रखा हुआ है और y में कहाँ पे रखा हुआ है, b डिस्टेंस पे गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा b। तो पहले हम x एक्सिस वाला लेते हैं, फिर y एक्सिस के डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, a कॉमा b, ठीक है। तो हर एक कोई कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, ठीक है। वैसे ही c का कोऑर्डिनेट बताना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ c। थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5, ठीक है। तो -3 -5 वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जैसे बी सी डी ई डी एच एल एम में से हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट -3 -5 वाला है, ठीक है। सिमिलरली हमें आइडेंटिफाई करना है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, ठीक है। कौन सा पॉइंट 2, -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें उस पॉइंट का नाम लिखना है यहाँ पर। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी का हमें कोऑर्डिनेट ही बताना है बेसिकली। द कोऑर्डिनेट, यहाँ ऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट है, COO। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का कोऑर्डिनेट बताना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट बताना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, और एम का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फिगर गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से बता पाए। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो जैसे हम बी पे आते हैं, ठीक है। तो बी का जैसे कोऑर्डिनेट हमें बताना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी को बी से हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जहां पर वाई एक्सिस पे कट करेगा वो हमारा वाई का वैल्यू होगा, और यहाँ से हम नीचे डाउनवर्ड वर्टिकल भी ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करते हैं वो हमारा एक्स का पॉइंट होगा। तो ये एक्स पे कहाँ कट करेगा, -5 पे कट करेगा, तो एक्स पे -5 पे कट करेगा। और वाई पे कहाँ कट करेगा, ये 2 पे कट करेगा, तो ये वाई पे 2 पे कट करेगा। तो जो पॉइंट होगा पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है, वो बाद में वाई का वैल्यू लिखा जाता है। तो पॉइंट क्या आएगा, -5,2 आएगा, ठीक है। तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -5,2, तो ये हो जाएगा -5,2, ठीक है। सिमिलरली हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखना है, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट, तो सी ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ कट करेगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, जैसे 5 पे कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस में। और हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे तो ये -5 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो कामा हो जाएगा -5, तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 5, -5, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला 5, -5, ठीक है। सिमिलरली द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5, मतलब एक्स पे -3 चलना है और वाई पे -5 चलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स पे -3 चले जाएंगे, तो एक्स पे -3 ये रहा,
और वाई पे -5 चले जाएंगे, तो वाई पे -5 ये रहा। हम इन दोनों पॉइंट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेंगे, इससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। जहां पर ये कट करता है वहां पर ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट लोकेट होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये -3 -5 है, मतलब कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3 -5 को, पॉइंट ई रिप्रेजेंट करेगा -3 -5 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो -3 -5 को कौन लोकेट रिप्रेजेंट करेगा, ई वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली हमें आगे चलना है, फोर्थ पे चलना है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, ठीक है। 2, -4 कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हमें ये ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है, x पे 2 चलना है और y पे -4 चलना है। तो x पे 2 ये रहा और y पे क्या है -4, तो y पे -4 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है वही आपका पॉइंट होगा, क्या होगा, पहले x 2 और फिर y -4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, g वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इसको, g, ठीक है। तो g क्या होगा, 2, -4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही बताना था हमें कि 2, -4 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, ठीक। सिमिलरली फिफ्थ पे चलना है। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट डी यहाँ पर बैठा है, तो पॉइंट डी से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू वाई का वैल्यू आएगा और वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो x इजिकल टू कितना आया, 6 आया और y इजिकल टू कितना आया, 2 आया, मतलब कि इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 6, 2 होगा, ठीक है। तो d का पॉइंट होगा 6, 2, ठीक। अब हम चलते हैं पॉइंट 6 पर। पॉइंट 6 क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो हम एच पे चले जाते हैं, तो एच का पॉइंट यहाँ पे रहा, एच से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो एक्स का वैल्यू आएगा, तो ये -5 आया। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वाई का वैल्यू आएगा -3, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -5 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका पॉइंट होगा -5 -3 हो जाएगा। नाउ अब हमें चलना है 7 पे। 7 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एल आपका यहाँ पर देखो वाई एक्सिस के ऊपर एल रखा हुआ है, ठीक है। तो एल से हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट एक ही लाइन खींच सकते हैं, कौन सा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या बोलता है, सिर्फ वाई की वैल्यू देता है, वर्टिकल लाइन क्या देता है, वाई का वैल्यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल खींच नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, ओरिजिन के सीधी लाइन पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से रेफरेंस लेते हैं इधर उधर, तो ये पॉइंट इधर उधर कहीं नहीं खिसक पाएगा, ना तो इधर जा पाएंगे हम एक्स एक्सिस में, ना इधर जा पाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये 0 है, ठीक है, 0 पे बैठा है, लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ बैठा है, ये 5 पे बैठा है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या होगा, आपका 0, 5 होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 0, 5, ठीक है, 0, 5 होगा ये। अब 8 पे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, ठीक है, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, ये एम यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाना है, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल ओरिजिन तक जाना रहता है, ठीक है, कहीं पे भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ओरिजिन तक, ठीक है, उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से ओरिजिन तक जाएंगे, ठीक है, या ओरिजिन से उस पॉइंट तक आएंगे। तो कहाँ तक आ गए हम, -3 पे आ गए, कहाँ पर आया, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में तो -3 पे आए, लेकिन इस पॉइंट को ना तो हम ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन से नीचे नहीं खिसका सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये ओरिजिन की सीध में बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा पा रहे हम और नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ रहेगा, वहीं ओरिजिन के सीध में बैठा रहेगा, मतलब कि वाई में क्या रहेगा, डिस्टेंस 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा -3, 0, ठीक है। तो 8 पॉइंट जो होगा एम को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, -3, 0 को, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -3, 0, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट लोकेट करना या कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना आ गया होगा, ठीक। तो आपका जो चैप्टर होता है यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।